यह एक कहानी वीडियो है जिसे आप लोग देख के एंजॉय कर रहे हैं। यह जाता है अपने पत्नी के पास और कहता है, बच्चे सब कहाँ गए हैं? मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ और वो मिल नहीं रहे हैं। क्या तुमने देखा है या बता के गए हैं तुम्हें कहाँ गए हैं नहीं गए हैं? ये लो यार, मैं तुमसे बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ तो तुम रोना स्टार्ट कर दिए हो। मैं तुमसे रोने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तुमसे जितना पूछता हूँ उतना बताया करो ना। तुमसे कुछ ही पूछता हूँ तुम रोना स्टार्ट कर देती हो। तभी वह कहती है, तुम इतना जोर से चिल्ला रहे हो, इस करके मुझे रोई नहीं आएगा तो और क्या आएगा? आप ही बताओ। अब बच्चे हैं तो इधर उधर तो गए होंगे, खेलने होंगे, क्या आपको इतना भी ये नहीं है? और इस तरह आगे चिल्लाएंगे तो मैं क्या करूँगी? रोऊंगी नहीं तो क्या मैं खुशी मनाऊंगी? आप इस तरह ना बोला करें मुझसे, मुझे बहुत दुख होता है। तभी वह कहता है, यार मैं क्या करूँ इस जनानी का, कुछ मेरे समझ में नहीं आता है। बाहर बच्चे चोरी करने वाले घूमते रहते हैं और एक घर में पड़ी रहती है और बच्चे को भी ख्याल नहीं देती है कि बच्चे सब कहाँ गए नहीं गए। आखिर तुम घर में रहती हो, तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि बच्चे सब पे ध्यान दूं ना दूं। अगर यदि उनको कुछ हो जाएगा फिर हम लोग का क्या होगा? तुम्हें इतना भी सोचना चाहिए। तभी उनके बच्चे इधर खेल रहे होते हैं और वो कहते हैं, हमें सब मालूम है, तुम अपना खेल स्टार्ट करो और हम खेल खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। जल्दी बोलो, खेल स्टार्ट करो। तभी वह कहती है कि चलो कोई बात नहीं, खेल तो हम अभी स्टार्ट कर देंगे, पर सब अपने अपने घर पे बता के आ गए हो ना। ऐसा ना हो कि घर वाले परेशान हो और हम यहाँ पे मजे से खेल रहे हो। और पहला खेल होगा कि हमें लड़ाई करना है, ठीक है? और खेल का नियम तो तुम लोग को मालूम नहीं होगा। ऐसा ना हो कि बाद में तुम लोग लड़ाई करने लगो और कहोगे हमें पहले नहीं बताया था, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। पहला लड़ाई करने का है। तभी एक दूसरे से वो लोग जैसे लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं और खूब जोर से ये करने लगते हैं और इतना जोर से चिल्लाते हैं कि आस पड़ोस में भी आवाज आने लगती है। तभी वह लोग फिर दोबारा खेल स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, इस बार रोने वाला स्टार्टिंग किया जाएगा। देखते हैं कि कौन किसका आवाज कैसा है और कितना देर तक वो लोग रोते हैं, ठीक है ना? अगर तुम लोग को कोई डाउट है, कोई कुछ भी है तो तुम लोग अभी ही पूछ लो और अभी ही ये कर लो, क्योंकि खेल बाद में रुकेगा नहीं, ठीक है? अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और रोना। तभी वो लोग एक दूसरे को पकड़ के रोना स्टार्ट कर देते हैं और इतनी जोर से रोते हैं कि पूछो न। फिर भी वो लोग रोना स्टार्ट। इधर इसके माँ बाप ढूंढ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यार तुम इधर घूम रहे हो, क्या बात है? तुम्हारे घर में सब खैरियत है ना? यार मेरे तो बच्चे भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, नहीं गए हैं, कुछ बता के भी नहीं गए हैं और बाहर का माहौल तुम जानते ही हो। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वह लोग मिल नहीं रहे हैं। मैं क्या करूँ ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो कहता है, क्या बच्चे हैं, अब क्या करें उन्हें? हम लोग घर में बंद करके भी तो नहीं रख सकते हैं ना। तुम टेंशन मत लो यार, हम लोग ढूंढते हैं, हो सके इधर ही उधर गए होंगे, इसी गली उली में कहीं घूम रहे होंगे या खेल रहे होंगे, पर बच्चे हैं, क्या किया जा सकता है? अब हम लोग बड़े हैं तो हम ही लोग को दिमाग लगा के हम ही लोग को ये करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ऐसा करो तुम उधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। तभी वो रोने लगता है, कहता है, यार अगर मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत दुख उठा के, बहुत मुसीबत उठा के अपने बच्चे को पाला था। एक तो ऐसे बच्चे चोर घूम रहे हैं, ऊपर से ये लोग भी पता नहीं बता के नहीं जा सकते हैं। तभी वो कहता है कि यार रोने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, अगर रोने से कुछ हो जाएगा तो बोल, मैं भी तेरे साथ यहीं बैठ कर रोना स्टार्ट कर देता हूँ, बट रोने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। चलो हम लोग ढूंढते हैं, क्योंकि अभी भी मौका है, या तो कंप्लेन लिखा देंगे। तभी वो कहता है, आप सही कह रहे हैं यार, कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग ढूंढते हैं, अगर नहीं मिलेगा उसके बाद कंप्लेन कुछ भी लिखाया जाएगा, क्योंकि इस तरह हाथ पे हाथ धर के भी नहीं रह सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। तभी वो कहता है, तो फिर चलो ना, यहाँ पे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऐसा करो, पहले तुम जाके घर में पूछ लो, मैं भी अपने घर में पूछ लेता हूँ दोबारा आए हैं कि नहीं। तभी वो घर में आते हैं तो उसकी जनानी कहती है, क्या हुआ, बच्चे मिले नहीं, तुम खाली हाथ आ गए? क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी अकल नहीं है कि तुम जब गए थे बच्चे को लाने तो बच्चे को लेके आना चाहिए ना? मेरा बहुत जी घबरा रहा है। तभी वो रोते हुए कहता है, तुम घर में रह के कुछ नहीं करती हो, ऊपर से मेरे को चिल्ला रही हो। तभी इधर आके मिल जाते हैं। तभी वो कहते हैं, तुम लोग इधर खेल रही हो, तुम लोग के पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है?
लोग इतने परेशान हो गए थे, इतने हो गए थे, देखो बच्चे तुम्हारे पापा भी रो रहे हैं। अगर तुम्हें कहीं खेलना ही होता है तो घर के बाहर खेला करो ना, इतनी दूर आके खेलने का क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं मालूम है बच्चा चुराने वाले घूम रहे हैं, चलो घर पे। तभी उसमें से क्या हुआ, चलो अभी तुम लोग देख नहीं रहे हो। फिर उसमें से एक लड़की कहती है कि हाँ पापा आप वो सही कह रहे हैं, पर हम क्या करते हैं कि हमें खेलने का मन कर रहा था और यहीं पे सब सहेली रहती हैं, इस करके हम लोग यहाँ आगे गलती हो गया। तभी इधर उनकी दादी देख रही होती है, कहती है कि तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, पर तुम लोग ऐसे ऐसे शरारतें कभी कभी करते हो ना कि उसका कोई हद नहीं होता है। तभी वो कहता है कि दादी कुछ तो बोलो ना। तभी कहता है जब तुम्हारे पापा भी छोटे थे ना तो वो भी इसी तरह शरारती किया करते थे, कभी इधर चले जाते थे, कभी उधर चले जाते थे, और हम लोग क्या करते थे, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते थे। पर हमें मालूम था कि वो हमारे बच्चे हैं। अब बच्चे बचपन में ही शरारती करते हैं, पर इसका मतलब यही नहीं है कि माँ बाप को इतना परेशान किया जाए। तभी वो कहता है कि दादी हम लोग शरारती नहीं करते हैं, बस हमें भी जिंदगी है जो हम लोग भी जीना चाहते हैं। पर पापा को लगता है कि जैसे हम लोग उन पे बहुत ही कर रहे हैं, पर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आपको भी मालूम है, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, घर पे आते हैं तो इधर उधर तो घूमेंगे ही, खेलेंगे ही, तभी तो जाके हम लोग कभी एक दिन पार होगा। तभी वह देख के फिर उसकी दादी कहती है कि तुम लोग तो कहना सही है, पर ये भी बात देखो ना कि कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो तो अपने मम्मी पापा को बता के जाया करो, बता के किया करो, क्योंकि वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा तो उनका कोई है भी नहीं ना। तुमको इतना दुख उठा के, मुसीबत उठा के पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, और यदि तुम लोग उनकी कहना नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा? तुम लोग भी समझदार हो, समझ सकती हो। जब तुम लोग नादानी में भी नादानी करने लगोगे तो नहीं चलेगा ना। अगर तुम लोग कब तक ऐसे करोगे? अब तुम लोग पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो तुम लोग को भी अपना दिमाग लगाना चाहिए कि हाँ मेरे घर में हालात कैसे हैं, बाहर के हालात कैसे हैं। बाहर जानते हो बच्चे चोर वाले सब घूमते रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी कुछ होगा फिर तुम्हें उठा के ले जाएगा, तो फिर उनका सहारा कौन होगा? क्योंकि बच्चे बुढ़ापे के सहारे होते हैं, अगर उनसे उनका सहारा छीन लिया जाए तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं एक माँ हूँ और बूढ़ी हूँ, समझ सकती हूँ। तभी वह कहती है कि मैं दादी इसको भी समझाती हूँ कि तू भी न जाया कर कहीं, मैं भी न जाया करूँगी कहीं, बस हो गई गलती। अब पापा को समझा दीजिएगा कि हम लोग को ना कुछ कहे ना कुछ ऐसा है, क्योंकि अब हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनको दुख तकलीफ हो। हमें मालूम है कि हमारे माँ बाप ने कैसे हम लोग को पास पोस के बड़ा किया है और कैसे रख रहे हैं। तभी बोलो, तभी उन लोग को देखते देखते ही अचानक ऐसा होता है कि वो लोग घर आते हैं। फिर उसके बाद से क्या वो कहता है तुम भी कुछ बोलो कि ऐसी तरह चुप रहोगी तो थोड़ी चलेगा। तभी वो कहती है कि बच्चे तो अभी चले गए हैं अपने दादी के पास, वहाँ पे जाके ये सब बातें उतर कर रही हैं, उनकी दादी भी समझा रही है, आप उनको कुछ मत कहिएगा और ना कुछ बोलिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके बोलने से, आपके ये करने से बच्चे डर जाएं और डर के कुछ गलत कदम उठा लें, क्योंकि वही हमारे बुढ़ापे के सहारे हैं, और वो भी अगर हमसे दूर हो जाएंगे तो हमें बहुत दुख होगा, क्योंकि एक तो इतनी मुसीबत से पाल पोस के बड़ा किया है। तभी वो कहता है कि मैं परेशान उससे नहीं हूँ, मैं परेशान तुझसे हूँ, क्योंकि तू घर में रह के भी एक बच्चे को नहीं संभाल पाती है, तो तू आगे चल के क्या करेगी? है क्या तू भी बचपन में ऐसे ही करती थी क्या? तू कम से कम अपना तो ख्याल रखा करना, अपने साथ साथ बच्चों का भी देखा कर। मैं बाहर देखूंगा कि घर में देखूंगा, यदि मैं नहीं जाऊंगा कमाने से घर कैसे चलेगा? तभी वो कहती है मेरे इतनी भी तो बड़ी गलती नहीं कर दी हूँ जितने बड़े से तुम मुझे बोली जा रहे हो, समझाई जा रहे हो। मैं एक बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम मुझे इस तरह बोल रहे हो और इस तरह समझा रहे हो। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। आप अपना काम ही सही से कर लो, वही बहुत है। मैं तो आपको क्या थोड़ा सा बच्चा देखने के लिए कह दिया, आप तो मुझ पे भड़कना स्टार्ट कर दिए है। आप इस तरह मत बोला करो ना, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मैं दर्द जानती हूँ। पर आप तो जैसे ऐसे बोलते हो कि जैसे मैंने ही सारी गलती की है, पर इतनी भी गलती नहीं कर देती हूँ जितनी गलती आप सुनाने लगते हो। तभी वो कहता है बस तुम सब बकवास जितना मर्जी कर लो और बस, और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास।
मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सही ही कह रहा हूँ, बट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो बात अलग है, क्योंकि बाहर की माहौल अच्छे नहीं है। आप खुद भी समझा करो और बच्चों को भी समझाया करो। बाहर निकलने के बाद अगर यदि उनको उठा के ले जाता आज उस वीरान जंगल में से, तो फिर क्या होता? जब चुप किस लिए हो, बोलो। तभी वो लोग एक दूसरे को देखते देखते ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद से अचानक से ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद एक दूसरे को देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आइंदा हम लोग अपने बच्चों का और अपना दोनों का ख्याल रखेंगे। और दादी गई है उसके पास ना, वो भी समझा रही है और आप भी समझ जाइए कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, अभी माँ आएगी तो फिर इस घर में भी 2-3 औरत आएंगी, ठीक है? तुम घर सफाई वफाई करके और सबका ख्याल रखना, चाय चूय बनाना के दे देना उन लोग को खाने पीने के लिए और बच्चे को सुला देना, क्योंकि अभी मैं बहुत परेशान हूँ और मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तभी वो कहती है कोई बात नहीं, आप जितना कह रहे हो उतना मैं कर दूंगी, आप उस चीज़ का टेंशन मत लो। बस मेरी एक बात मानना कि बच्चों को कुछ मत कहना, क्योंकि हमारे बच्चे पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं और मैं उनको परेशानी नहीं देख सकती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं है, अगर आप जाना चाहते हो तो फिर अभी जाओ, माँ आ रही है। तभी उनके घर में सब बैठ जाते हैं और कहती हैं कि माँ कुछ बोलो, आप ही की बात सुनने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तभी उसकी माँ देख के सबको उसके बाद बोलती है कि घर वालों का काम होता है कि वो बाहर से कमा के लाए और घर में दे, और घर वाले का काम होता है कि अपना और बच्चों का दोनों का ख्याल रखे, उसको को ध्यान रखे, क्योंकि बाहर की माहौल आप भी लोग भी अच्छे से जानती हो कि अगर यदि कल होके कुछ हो जाएगा तुम्हारे बच्चों को तो फिर कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं है ना। लोग तो यहाँ पे मजे लेते हैं एक दूसरे के, पर तुम्हें तो अपना बचाव करना पड़ेगा ना। बच्चे हैं वो लोग नादानी कर देते हैं। और तो माँ मैं भी तो उन्हें कुछ नहीं कहती हूँ ना, मैं भी तो उनको इतना ही समझाती हूँ कि बच्चों कहीं भी जाते हो मुझे बता दिया करो, मुझे समझा दिया करो कि हाँ माँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ताकि मैं जब ये कुछ हो तो मैं उस जगह पर जाऊँ, मैं वहाँ पे उसके बाप को भेज सकूँ। यदि वो लोग नहीं बताएंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा? फिर हम लोग तो इसी तरह परेशान होंगे ना। क्या हमें वो परेशानी में देख के खुश होते हैं? क्या होते हैं? हम भी तो नहीं चाहते हैं कि हमें कोई परेशान करे। बोलिए आप ही। तब कुछ देर के बाद वो कहती है कि बच्चे हैं और बच्चे से गलती हो जाती है, क्योंकि तुम लोग भी बच्चे थे एक दिनों में जिसमें तुम लोग भी बहुत गलती किए होंगे। जब मेरा ही बेटा है तो वो भी कम गलती थोड़ी किया है, वो भी तो हमें ऐसी इसी तरह परेशान करता था। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसे ये कर दे चाहे वो कर दे? अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुम लोग को समझ आनी चाहिए कि हमें हमारा घर किस तरह चलाना चाहिए और किस तरह नहीं। अब देखो ये बाहर घूमते घूमते इसकी आंखें कैसी हो गई है, मेरा को इस पे भी डाउट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर भूत चुड़ैल का साया आ गया हो। बोलो तुम लोग बोलो क्या कहना चाहते हो? तभी वो कहती है कि माँ देखो मैं इसको मना करती हूँ कि बाहर न जाया कर, क्योंकि बाहर जाती है तो इसका ऐसा ही हाल होता है और देख के मैं भी डर जाती हूँ, मैं भी घबरा जाती हूँ। पर मैं क्या करूँ ना करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपके पास इस चीज़ का कोई हल है तो बताएं हमें, ताकि हम इस चीज़ को सुधार करें। इसका अगला पार्ट आएगा मेरे भाई।